The question is, in how many ways can five girls and three boys be seated in a row so that no two boys are together? So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको फाइव गर्ल्स प्रोवाइडेड है और जिनको मैंने मार्क करके रखा हुआ है G1, G2, G3, G4 और G5 और थ्री बॉयज भी आपको गिवन है और लेट दे आर B1, B2 एंड B3। और क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आप इन फाइव गर्ल्स और थ्री बॉयज को आप ऐसे अरेंज करिए कि कोई भी दो बॉयज आपस में पास पास नहीं आना चाहिए, मतलब दे आर नॉट टुगेदर। अब जैसे अगर आप फर्स्ट केस को चेक करें, अगर आप इस फर्स्ट केस को चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि G1, G2, G3, G4 ये सब फाइव गर्ल्स हैं और B3, B1 और B2 की लोकेशन को अगर आप चेक करें तो B3, B1, B2 ये आपस में सेपरेटेड है, मतलब इनमें से कोई भी दो बॉय पास पास नहीं बैठा हुआ है। और हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि गर्ल्स के ऑर्डर को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितने भी एग्जांपल लिए हैं उन सब में अभी गर्ल्स के ऑर्डर को फिक्स रखा हुआ है, पर क्वेश्चन में वो गर्ल्स के ऑर्डर को भी चेंज करेगा। अब अगर आप सेकंड केस को चेक करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि B2 और B3 ये दोनों बॉयज पास पास आ चुके हैं, तो ये केस आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अगर आप थर्ड केस को चेक करें तो यहाँ पे B1, B2 आपस में पास पास आ चुके हैं, तो ये केस भी आपको नहीं लेना है। लेकिन अगर आप लास्ट केस को चेक करें तो ये अच्छा एग्जाम्पल है कि आप देख सकते हैं कि B2 है, B1 है, B3 है और यहाँ पे ये सारे के सारे बॉयज अलग अलग दिख रहे होंगे आपको। मैं एक और केस की बात करूं, मान के चलो मैंने पहले सपोज मैंने पहले G2 ले लिया, दैट इज द सेकंड गर्ल, फिर G3, फिर मैंने G1 ले लिया, G4 ले लिया, G5 ले लिया, B3 को मैंने यहां पे बिठा दिया, लेट दिस इज और B3। हमने थर्ड बॉय को यहां बिठाया है, फर्स्ट बॉय को मैंने यहां बिठा दिया और सेकंड बॉय को मैं यहां बिठा दिया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि गर्ल्स भी अरेंज हो चुकी हैं और बॉयज भी जब मैंने अरेंज किए हैं तो कोई भी बॉयज आपको पास पास नहीं नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी बॉय आपस में पास पास ना बैठे, इसके लिए जो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है वो ये है कि सबसे पहले आप गर्ल्स का अरेंजमेंट कर लीजिए। अब गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पास फाइव गर्ल्स यहाँ पे अवेलेबल है और फाइव गर्ल्स को अगर आप फाइव प्लेसेस पे अरेंज करते हैं तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज आपको मिलेंगे फाइव फैक्टोरियल के। जब एक बार आपने गर्ल्स का अरेंजमेंट कर दिया, चलिए मैं इसको समझा भी देता हूँ। मान के चलो आपने G1 को यहाँ रखा है, फिर आपने G3 रखा, फिर G2 रखा, फिर G4 रखा और फिर एक बार G5 रखा। ठीक है, तो ये जो फैक्टोरियल फाइव अरेंजमेंट है उनमें से ही एक अरेंजमेंट ये भी होगा। गॉट इट। अब आपको बॉयज का अरेंजमेंट करना है, लेकिन बॉयज का अरेंजमेंट ऐसे करना है कि कोई भी दो बॉय पास पास नहीं आ जाए। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप गर्ल्स के लेफ्ट और राइट में जो गैप आपको नजर आ रहे हैं, ये जो गैप आपको नजर आ रहे हैं, इन सारे गैप्स में से कोई भी तीन गैप्स का सिलेक्शन करके इन बॉयज को अगर यहाँ पे आप अरेंज करें तो आप देख सकते हैं कि कोई भी दो बॉय हमेशा पास पास नहीं आएगा, मतलब वो कभी भी पास पास नहीं आएगा। तो मैं इस लास्ट लाइन को फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये जितने भी गैप आपको नजर आ रहे हैं, इन सिक्स गैप में से कोई भी थ्री गैप्स का आप पहले सिलेक्शन करिए। जैसे मान के चलिए आपने एक ये गैप सेलेक्ट किया, एक ये वाला गैप सेलेक्ट किया और एक ये वाला गैप सेलेक्ट किया, और यहां पे अगर मैं बॉयज को अरेंज करूं, मतलब बॉयज को फिल कर दूं, तो आप देखेंगे कि बॉय हमेशा सेपरेटेड ही रहेगा, वो कभी भी पास पास नहीं होंगे। तो मुझे इस प्रोसेस को दो स्टेप में खत्म करना है। पहला स्टेप ये है कि मुझे पहले ये जो स्पेस है, ये जो गैप आपको नजर आ रहे हैं, इनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास गैप्स कितने हैं, हमारे पास टोटल सिक्स गैप है। तो सिक्स गैप में से सबसे पहले आपको थ्री गैप्स का सिलेक्शन करना है। जब एक बार आपने गैप्स को फाइनलाइज कर लिया, मान के चलो ये गैप और ये गैप और ये गैप आपने फाइनलाइज कर लिया, अब आपको यहाँ पे तीन बॉयज को अरेंज करना है और थ्री बॉयज को थ्री लोकेशंस पे अरेंज करने के जो नंबर ऑफ वेज आएंगे दे आर एक्चुअली फैक्टोरियल थ्री। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है और देखना है कि इसको सॉल्व करने पे वैल्यू हमें क्या मिलने जा रही है। फैक्टोरियल फाइव की बात करें तो ये आपके पास 120 के बराबर होता है। 63 की बात करें तो इसको चलिए अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, डेट इज योर 6/3, 5/2, 4/1 और फैक्टोरियल थ्री ये आपका अगेन सिक्स के बराबर होता है। आप सिक्स से सिक्स कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये बन रहा है 120 और आप इसे लिख सकते हैं डेट इज 6 5 जा
30 and 4, it is again 120, या फिर आप इसे सॉल्व करके लिख पाएंगे 14400. And finally, this is the answer for the given problem.